हे गाइस, दिस इज इकबाल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं क्योंकि इससे आपका 10 नंबर टोटली कवर होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति से आप क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका अल्फा कणों के प्रकीर्णन या फिर परमाणु की नाभिक की खोज कैसे हुई। ये 4 नंबर में आता है, ये आपका 6 नंबर में आता है। इससे पहले हमने आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड चैप्टर्स भी टोटली कवर हो चुके हैं, तो वहाँ से भी आकर आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए कोई परेशानी ना हो। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति से आप क्या समझते हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो द ब्रागली ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि ये विचार प्रस्तुत किया कि गतिशील अतिसूक्ष्म कण है कि तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं, और इन्होंने कहा यदि यम द्रव्यमान का एक वस्तु सूक्ष्म कण v वेग से गतिमान है तो तरंगदैर्घ्य लेमडा और संवेग p में निम्नलिखित संबंध होगा, जो इन्होंने ये कहा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रकृति क्या होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसे आप गति करा रहे हैं, उसे मूव करा रहे हैं, तो वो सीधी रेखा में नहीं चलेगा, वो जिगजैग रेखा में चलेगा इस तरीके से। तो इसी जो तरंग के गुण को कहते हैं आप तरंग की इलेक्ट्रॉन प्रकृति, जो किस तरीके से होती है, जिगजैग होती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो द ब्रॉगली ने कहा, उन्होंने कहा कि जो गति सूक्ष्म कण है, जो बहुत ही छोटे कण हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा सकता है, इन्हें अगर आप गति कराएंगे तो ये जो है गतिशील अतिसूक्ष्म कण हैं, इसके गुण को प्रदर्शित करते हैं, जो कि कैसे चलते हैं, जिगजैग रेखा में। तो ऐसा कहा किन्होंने, द ब्रॉगली ने। और इन्होंने एक सूत्र दिया, एक संबंध दिया जिसे कहते हैं आप द ब्रॉगली का तरंगदैर्घ्य संबंध। तो इन्होंने दिया लेमडा को, और इन्होंने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी होता है, यानी कि जो द्रव्यमान यम होता है और सूक्ष्म कण जो है अतिसूक्ष्म कण v वेग से अगर गतिमान है तो लेमडा और संवेग में क्या संबंध रहेगा कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी, और p बराबर संवेग होता है जिसका मान होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो यम भी लिख दिया। जहां p बराबर यम भी है आपका, ये संबंध है, इस पर सवाल लगता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने कवर करा दिया। तो ये लगभग 2 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा कण क्या होते हैं, इनके प्रकीर्णन पर आप टिप्पणी लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि परमाणु की नाभिकीय जो खोज हुई ये किस तरीके से हुई। तो रदरफोर्ड ने एक पर्दे पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, एक पर्दा लिया, इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो देखा कि पर्दे के पीछे एक दीप्त उत्पन्न हुआ, यहाँ कहीं एक प्रदीप्त उत्पन्न हुआ, मतलब छोटी सी रोशनी निकली। फिर पर्दे के बीच में एक सोने की पतली चादर रखकर अल्फा कणों की बमबारी कराई। आपको पता होगा कि जो सोना होता है ये बहुत ही तन्यता होता, इसमें तन्यता का गुण होता है जिससे आप पतली चादर बना सकते हैं। तो सबसे तन्यता वाला अगर कोई पदार्थ पूछे तो आप कहेंगे सोना होता है। तो इन्होंने सोना को लिया और इसकी लंबी चादर बनाकर फिर बीच में रखा। फिर जब अल्फा कणों की बमबारी कराई तो देखा कि पर्दे पर कई स्थान पर दीप्त उत्पन्न हुआ। इससे निष्कर्ष निकाला। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि जो कुछ अल्फा कण हैं, जो कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी के पार करके सीधी रेखा में चली जाती हैं। इससे ज्ञात हुआ कि परमाणु के बीच में कुछ स्थान ऐसा है जो खाली है। जब इन्होंने पर्दे पर अल्फा कणों की बमबारी कराया तो देखा कि कुछ जो है ये यहाँ पर रोशनी निकल रहा है छोटा, और सीधे निकल जा रहे हैं। इससे इन्होंने एक अनुमान लगाया कि जो पर्दे में कुछ स्थान ऐसा है जहाँ खाली स्थान है, जहाँ रिक्त स्थान है, और जिससे ये किरणें सीधे निकल जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि कुछ अल्फा कण जो हैं अपने मूल पथ से विचलित हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि परमाणु में केंद्र में धनावेश भाग है जो किसी सूक्ष्म स्थान से घिरा हुआ है। इन्होंने देखा कि अगर पर्दा है, इस पर जो कुछ किरणें तो सीधे निकल जा रही हैं, कुछ किरणें मुड़ रही हैं और वापस चली आ रही हैं। इससे इन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ तो स्थान यहाँ बीच में है जो कि धनावेशित है, जिससे किरणें मुड़ रही हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि बहुत कम अल्फा कण 90 कोण से अधिक पर विक्षेपित हो रही हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के केंद्र में एक अतिसूक्ष्म धनावेशित भाग है जो कि भारी और दृढ़ है, मजबूत है, कठोर है। इसे दृढ़ स्थान कहा जाता है, इसे नाभिक कहा जाता है। यहाँ लिखा नहीं है, इसे दृढ़ स्थान या नाभिक कहा जाता है। और यही नाभिक क्या होता है आपका, ऐसे डिनोट होता है पॉजिटिव से। तो इन्होंने कहा कि जब कुछ किरणें हैं 90 अंश के कोण अधिक कोण पर विचलित हो जा रही हैं, मतलब कि
वो सीधी ऐसे निकल जा रही हैं, या फिर कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि बीच में एक कठोर स्थान है जिससे मुड़ जा रही हैं। इससे इन्होंने ज्ञात किया कि जो बीच में कोई स्थान है जहाँ कोई कठोर धनावेशित भाग है जिससे किरणें मुड़ रही है। ये तीसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब देखिए यहाँ इन्होंने ऐसे आप चित्र बनाएंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। एक चादर लिया, इस पर इन्होंने बमबारी कराया तो देखा कि कुछ किरणें सीधी निकल जा रही हैं, कुछ किरणें थोड़ी सी मुड़ रही हैं, कुछ किरणें और थोड़ी मुड़ रही हैं, कुछ किरणें 90 डिग्री पर वापस चली आ रही हैं। तो बीच में एक स्थान है जहां धनावेशित भाग है, इसी का नाम इन्होंने नाभिक दिया। तो इससे आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन टॉपिक दिया। अगर आप बढ़ाकर लिखना चाहते हैं, 6 नंबर में पूछता है तो आप थोड़ा बढ़ाकर लिखेंगे, लेकिन इसी तरीके से लिखेंगे, कॉन्सेप्ट यही होगा। तो आप अपने मन से भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने कवर करा दिए हैं। इससे पहले आपका रिवीजन चल रहा है चैप्टर्स का, तो वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए